Welcome to VIP कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अध्याय 4 पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागा फॉर पीस का प्रदर्शन किया था? राइट आंसर अमजद अली खान। अमजद अली खान ग्वालियर सरोद वादक थे। पुरस्कार पद्मश्री 1975, संगीत नाटक अकादमी 1989, पद्म भूषण 1991, पद्म विभूषण सन 2001, घराना सेन या बग्स ग्वालियर, भारतीय शास्त्रीय संगीत ना शैली। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? राइट आंसर होगा लता मंगेशकर। पुरस्कार पद्म भूषण 1969, पद्म विभूषण 1999, 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल यूके में परफॉर्मेंस करने वाली प्रथम भारतीय बनी। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2001 में भारत रत्न, 2012 में आज़ादी के बाद आउटलुक इंडिया के महान भारतीय के सर्वेक्षण में उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया। लता मंगेशकर के सम्मान में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया। प्रथम बार यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर होगा तन्वी शाह। यह पुरस्कार 52वें ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार में इन्हें जय हो स्लैम डॉग मिलीनियर गाने को लिखने के लिए AR रहमान तथा गुलजार के साथ संयुक्त रूप से मिला। ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1959 में हुई। क्वेश्चन नंबर 4, कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर पद्मश्री। भारतीय संगीतकार कैलाश खेर को वर्ष 2017 में संगीत के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्मश्री सम्मानित किया गया। पद्मश्री यह पुरस्कार 1954 में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से भी जुड़ा है को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वर्ष 1915 ईस्वी में किंग चार्ल्स पंचम द्वारा सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि सम्मानित किया। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, जिसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ओमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर 1969। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी। इसका पहला पुरस्कार PH न्यूबाई को दिया गया। 2005 में इसकी शुरुआत मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में हुई। पहला मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए वर्ष 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला। 2023 में जॉर्जी गोस्पोडी नो टाइम शेल्टर के लिए, 2022 में गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड के लिए, 2021 डेविड डियोप एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भौतिकी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? राइट आंसर KS कृष्णन। प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वर्ष 1958 में KS कृष्णन को दिया गया। यह पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा दिया जाता है। इसमें 5 लाख की इनामी राशि दी जाती है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय है? राइट आंसर भानु अथैया। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को वर्ष 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार मिला। भारतीय ऑस्कर विजेता भानु अथैया को 1983, सत्यजीत रे 1992, भारत रत्न भी 1992 में मिला था। रेसुल पुकुट्टी सन 2009, AR रहमान सन 2009, गुलजार सन 2009, कार्तिकी गोजालिव्स और गुनित मोगा 2023। द एलिफेंट वीप स्पर्श के लिए, MS किरवानी और चंद्र बोस नाटू नाटी सॉन्ग RRR 2023 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत को बनाने, संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय संगीत निर्देशन को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा AR रहमान। AR रहमान भारतीय संगीतकार है। सन 2000 में पद्मश्री, 2010 में पद्म भूषण, 2004 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, 2009 में बाफ्टा पुरस्कार, 2009 के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता? राइट आंसर होगा मुबारका। सोनू निगम को 2022 पद्मश्री पुरस्कार मिला। 2003 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कल हो ना हो के टाइटल ट्रैक गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायन बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने
2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? राइट आंसर होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 1954। ये पुरस्कार 3 खंडों में दिए जाते हैं। 2023 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नबी नंबी इफेक्ट, बेस्ट निर्देशन निखिल महाजन गोदावरी द होली वाटर, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी प्लस कृति सेनन मिमी के लिए, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद पुष्पा के लिए, बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? राइट आंसर होगा दवा। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय चिकित्सा परिषद किया गया। प्रत्येक वर्ष इनकी स्मृति में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। यह पुरस्कार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। इस पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये होती है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को वर्ष 1961 में भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले गायिका या गायक है? राइट आंसर होगा मदुरई षणमुखादेवी सुब्बुलक्ष्मी। मदुरई षणमुखादेवी सुब्बुलक्ष्मी ने वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार भारतीय प्रचारक के रूप में प्रदर्शन किया। 1954 में पद्मश्री, 1955 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1968 में संगीत कलानिधि, 1974 में रेमन मैगसेसे, 1975 पद्म विभूषण, 1998 भारत रत्न की शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत की। एम एस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक परंपरा में एक सुप्रसिद्ध गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी भारतीय अभिनेत्री वर्ष 1968 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक थी? राइट आंसर होगा वैजंतीमाला। वैजंतीमाला ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक रूप भरतनाट्यम में अपने काम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1985 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। इनकी आत्मकथा का नाम बांडिंग था, जो वर्ष 2007 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित भारत संगीतकारों में से किसी ऑस्कर 2009 में स्लैम डॉग मिलीनियर में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत को पुरस्कार मिला? राइट आंसर होगा AR रहमान। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1926 में पदार्थ की असतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा जीन बैप्टिस्ट पेरिन। पदार्थ की असतत और विशेष रूप से अवसादन संतुलन की खोज पर उनके काम के लिए वर्ष 1926 में भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश भारत में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए, 1930 चंद्रशेखर वेंकटरमण प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। भारत गणराज्य के नागरिक 1998 अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, 2014 कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए। भारतीय मूल के प्रवासी और विदेशी मूल 1968 हरगोविंद खुराना USA अनुवांशिकी कोड और इसके प्रोटीन संश्लेषण के लिए। 1913 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर USA तारों के विकास और रचना के लिए। 2009 वेंकटरमण रामकृष्ण UK में राइबोसोम की संरचना और कार्य का अध्ययन। 2019 अभिजीत बनर्जी USA वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए प्रायोगिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 17, बेसी पुरस्कार किस देश में दिए जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार? राइट आंसर होगा USA। न्यूयॉर्क डांस एंड परफॉर्मेंस अवार्ड को बेसी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। बेसी अवार्ड की स्थापना वर्ष 1983 में डांस थिएटर वर्कशॉप द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 18, 28 फरवरी 2009 को 51वें ग्रैमी पुरस्कारों में खालिस्तान ने मिकी आर्ट, सिकुरी अदेपाजू और जायोवानी हिडाल्गो के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए समकालीन विश्व संगीत एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता। राइट आंसर होगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन एक तबला वादक थे। वर्ष 1988 में पद्मश्री, सन 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण, 1992 व सन 2009 में ग्रैमी अवार्ड। किताब जाकिर हुसैन ए लाइफ इन म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 19, प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष से कलाकारों को प्रदान किया गया। राइट आंसर होगा 1952। वर्ष 2023 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 84 उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार में ताम्रपत्र, अंग वस्त्र के अलावा 1 लाख रुपए की धनराशि नकद दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? राइट आंसर होगा फ्रांस। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2012 में हुई है। एक फ्रांस भारतीय साहित्य पुरस्कार के रूप में स्थापित है। पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कविताओं के संग्रह गीतांजलि वर्ष 1910 के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 21, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता है? राइट आंसर एमिल जेनिंग्स। पहला अकादमी पुरस्कार समारोह 1929 को हॉलीवुड में आयोजित हुआ। पहला पुरस्कार फिल्म द वे ऑफ ऑल फ्लैश के लिए जीता था। प्रथम ऑस्कर विजेता अभिनेत्री जेनेट गेनोर। 2023 में ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर फिल्म द वेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। क्वेश्चन नंबर 22, भारत राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। यह पुरस्कार 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इस पुरस्कार में 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 1986 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, ICTP रामानुजन पुरस्कार उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। राइट आंसर गणित में रामानुजन पुरस्कार 2005 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विकासशील देश के एक शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र पुरस्कार वाले वर्ष 31 दिसंबर तक 45 वर्ष से कम है। इस पुरस्कार में 15,000 अमेरिकी डॉलर की नगद पुरस्कार राशि मिलती है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 इरोड तमिलनाडु में थे। रामानुजन की मृत्यु 26 अप्रैल 1920 की हुई थी। 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर मनाया जाता है। रामानुजन पुरस्कार विजेता प्रथम मार्सेलो वियाना ब्राजील, 2020 कैरोलिना अराउजो ब्राजील, 2021 नीना गुप्ता भारत, 2022 मोहम्मद मुस्तफ़ा फॉल सेनेगल, प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता सुजाता राम दोराई 2006। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। राइट आंसर होगा बलदेव सिंह। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी। सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त कर सचिन तेंदुलकर है। वर्ष प्रथम गैर भारतीय को भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में मिला था। वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला तथा भीमराव अम्बेडकर को मिला। वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न तथा वर्ष 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वर्ष 1971 में प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता महिला इंदिरा गांधी थी। 1966 में भारत रत्न पुरस्कार प्रथम बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना वर्ष हुई थी 1957। यह पुरस्कार फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे के शासन में अखंडता, लोगों की साहसी सेवा और लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक आदर्शवाद के उदाहरण को कायम रखने के लिए स्थापित किया गया। रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रमुख भारतीय विनोबा भावे 1958, मदर टेरेसा 1962, जयप्रकाश नारायण 1965, सत्यजीत रे 1967, MS सुब्बुलक्ष्मी 1974, किरण बेदी 1994, अरविंद केजरीवाल सन 2006, सोनम वांगचुक 2018, रवीश कुमार 2019, डॉक्टर R रवि कन्नन 2023 में। क्वेश्चन नंबर 26, चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसी पद्मश्री 2020 पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है। राइट आंसर होगा पुरुषोत्तम दधीच, कथक नृत्य गुरु है। 2020 में कुल 118 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया था। पुरुषोत्तम दधीच मध्य प्रदेश को कला क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला है। पुरुषोत्तम दधीच प्रसिद्ध कथक नृत्य गुरु व कथक शास्त्रीय संगीत नृत्य में पहले डॉक्टरेट डिग्री धारक है। क्वेश्चन नंबर 27, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार जीता था। राइट आंसर होगा बराक ओबामा। 2009 में बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। नोबेल प्राप्त करने वाली यह चौथे राष्ट्रपति थे। अमेरिका के अन्य राष्ट्रपति जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, थियोडोर रूजवेल्ट सन 1906, वुडरो विल्सन 1919 में, जिमी कार्टर 2002 में। बराक ओबामा की पुस्तक द आर्ट ओडेसिटी ऑफ होप। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। राइट आंसर होगा रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। प्रथम बार 1969 में डच अर्थशास्त्री जॉन टेनबर्गेन तथा रेगनर फ्रिस्क को दिया गया। 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल क्लाउडिया गोल्डिन को। क्वेश्चन नंबर 29, पुलिसदर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है। राइट आंसर गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल ने पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार 1937 में जीता था। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में की गई थी। पुलिसदर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय सन 2000 झुम्पा लाहिड़ी, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज। 2003 में गीता आनंद, द वॉल स्ट्रीट जर्नल। 2011 सिद्धार्थ मुखर्जी, द एम्पायर ऑफ द ऑल मेलेडीज, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर। 2020 यासीन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। 2022 दानिश सिद्दीकी, अमित दवे, अदनान अबीदी, सन्ना इरशाद मट्टू। निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता है। राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को, मृत्यु 4 फरवरी 1974 को। इन्हें वर्ष 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह क्वांटम यांत्रिकी पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 31, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। राइट आंसर विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद, प्रथम पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया, प्रथम महिला विजेता कर्णम मल्लेश्वरी, प्रथम महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाता है। यह खालिस्तान में स्थापित किया गया था। राइट आंसर 1961।
अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर होगा वन्य जीव संरक्षण। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिनकी वर्ष 1730 में खेजड़ी नरसंहार में राजस्थान के खेजड़ी में खेजड़ी के पेड़ों की एक बाग की रक्षा करते हुए दशा में मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोई खालिस्तान भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर होगा सिंधी। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से दिया जा रहा है। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए। प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन, 4 खंडों की आत्मकथा के लिए। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 2022 विजेता तमिल लेखिका शिवशंकरी। वासुदेव मोई को 29वां सरस्वती पुरस्कार मिला था। वासुदेव मोई की पुस्तक का नाम था चेक बुक। क्वेश्चन नंबर 35, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? राइट आंसर होगा प्रशांत भूषण। रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रमुख भारतीय: अरुण शौरी 1982, किरण बेदी 1994, अरुण रॉय 2000, लक्ष्मी नारायण रामदास सन 2004, वी शांता सन 2005, अरविंद केजरीवाल 2006 में, कुलांदे फ्रांसिस 2012। मानवता हेतु गुलबेगियन पुरस्कार 2020 खालिस्तान को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, राइट आंसर होगा ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन्हें वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। 17 वर्षीय ग्रेटा थुनबर्ग को 2019 में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानवाधिकार पुरस्कार जीता है। गुलबेंकियन पुरस्कार 2023। बंदी अपाई जंगगुट इंडोनेशियाई, सेसिल बिबियान नदजेबेट कैमरून की, लेलिया वानिक सालगाडो ब्राज़ील की। क्वेश्चन नंबर 37, द डिसाइपल चैतन्य तमहाणे की खालिस्तान में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है मराठी। द डिसाइपल एक मराठी फिल्म है जिसका निर्देशन चैतन्य तमहाणे ने किया। इस फिल्म ने वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 38, 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान खालिस्तान में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। राइट आंसर हिंदी। व्यास सम्मान 1991 में सिक्के के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रथम विजेता रामविलास शर्मा 1991। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? राइट आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में 2023 में अर्जुन पुरस्कार 26 एथलीटों को प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 40, विशेष भृगुवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला। यानी निम्नलिखित में से किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करते? राइट आंसर होगा बास्केटबॉल। विशेष भृगुवंशी एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी है। इन्होंने एशियन बीच गेम में 2008 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 41, 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? राइट आंसर 1। अभी तक सिर्फ एक खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है। 2014 में सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर को भारत रत्न प्राप्त हुआ। किताब प्लेइंग इट माई वे, चेस योर ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 42, अर्जुन पुरस्कार 2020 में सम्मानित अतानु दास निम्नलिखित में से किस खेल के एक पेशेवर खिलाड़ी? राइट आंसर तीरंदाजी। अतानु दास एक प्रसिद्ध भारतीय तीरंदाज है। 2013-14 कोलंबिया में तीरंदाजी विश्व कप में विस्तृत टीम स्पर्धा में दीपिका कुमारी के साथ कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? राइट आंसर होगा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 44, 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के निम्नलिखित में से किस का चयन किया गया है? राइट आंसर डॉक्टर रतन लाल। विश्व खाद्य पुरस्कार 1986 से प्रारंभ है। इसे खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए GV राजा पुरस्कार आरंभ किया? राइट आंसर केरल। यह पुरस्कार केरल सरकार ने PR गौड वर्मा राजा, जिन्हें GV राजा के नाम से भी जाना जाता है, उनके सम्मान में दिया जाता है। 1953 में केरल खेल परिषद के संस्थापक थे। केरल के प्रथम व्यक्ति जो BCCI के उपाध्यक्ष बने। इनकी मृत्यु वर्ष 1971 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? राइट आंसर CV रमन। प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और CV रमन। अक्टूबर तक के आंकड़े अनुसार अंतिम भारत रत्न प्राप्तकर्ता 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 47, मार्गरेट एटवुड ऑफ और खालिस्तान को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। राइट आंसर होगा बर्नार्डिन एवरिस्टो। 2020 के लिए डगलस स्टुअर्ट सग्गी बेन, 2021 के लिए डेमन गलगुट
द प्रोमिस 2022 के लिए सियान करुणा तिलक द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा 2023 के लिए पॉल लिंच प्रोफेट सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 48। 2005 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑफ विज्ञान और पर्यावरण। सुनीता नारायण को वर्ष 2016 में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। सुनीता नारायण को वर्ष 2004 में चमेली देवी जैन अवार्ड मिला। सुनीता नारायण भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। क्वेश्चन नंबर 49। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वर्ष खालिस्तान में भारत रत्न प्रदान किया गया था। राइट आंसर 1990। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न वर्ष 1990 में प्राप्त हुआ। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कितने वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 सम्मानित किए गए थे? राइट आंसर 12। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत का एक बहुविषयक विज्ञान पुरस्कार है। स्थापना 1958 में CSIR के प्रथम निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर। प्रथम विजेता करियामणिकम श्रीनिवास कृष्णन 1958। प्रदान करने वाली संस्था वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता एवं प्रोत्साहन देना। पात्रता पुरस्कार वर्ष से पहले वर्ष में 31 दिसंबर को 45 वर्ष की आयु तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान क्षेत्र में संलग्न हो। क्षेत्र जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अभियांत्रिकी, पर्यावरण विज्ञान, गणित, भौतिकी एवं चिकित्सा की शोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 51। नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन बन गया है? राइट आंसर आदिल हुसैन। फिल्म वोट विल पीपल से के लिए जीता और यह अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने यह पुरस्कार अपने गृहनगर असम के गोलपाड़ा शहर को समर्पित किया। क्वेश्चन नंबर 52। वाशिंगटन स्थित US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग USIBC द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड आरंभ किया गया? राइट आंसर होगा 2007। यह अवार्ड भारत एवं अमेरिका के शीर्ष उद्यमियों को द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयासों हेतु दिया जाता है। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2022 गौतम अडानी अडानी समूह संस्थापक व चेयरमैन। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 श्याम एस भरतिया व हरी एस भरतिया जुबिलेंट भरतिया ग्रुप के लिए। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसे राजकुमार डायना की स्मृति के लिए दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्त? फिर यह ठकराल 13 वर्ष की आयु में उनकी रिसाइकल ऐप के लिए मिला। डायना पुरस्कार शुरुआत 1999। यह पुरस्कार प्रिंसेस डायना की स्मृति में दिया जाता है। वे ब्रिटेन की एक समाज सेविका, फैशन आइकन और ब्रिटेन के लोगों के लिए पीपल्स प्रिंसेस थी। क्षेत्र युवाओं को उनके सामाजिक एवं मानवीय कार्यों के लिए प्रत्येक 1 जुलाई को दिया जाता है। डायना पुरस्कार 2023 सोहा जुबैर हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 54। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर 1954 में। पद्म पुरस्कार क्षेत्र कला, साहित्य, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान, खेल, चिकित्सा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन व योगदान के लिए दिए जाते हैं। उद्घोषणा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 55। 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर खालिस्तान कर दिया गया। राइट आंसर होगा 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में लगातार 4 वर्षों तक उत्कृष्ट में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में एक अर्जुन की प्रतिमा, कांस्य, एक सर्टिफिकेट और 15 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार राशि भी 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 56। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र का वर्ष 2020 में पद्म भूषण किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर मनोज दास। वर्ष 2020 में कुल 16 लोगों को पद्म भूषण प्रदान किया गया था, जिसमें मुख्यतः श्री एम मुमताज अली, श्री एम को आध्यात्मिक क्षेत्र में, श्री मुजफ्फर हुसैन बेग को राजनीति में, वेणु श्रीनिवासन को उद्योग और व्यापार में पद्म भूषण प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उनके योगदान के लिए दिया जाता है? राइट आंसर होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। शुरुआत 1969 धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर। प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी। क्षेत्र सिनेमा के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा के विकास और उत्कृष्ट योगदान के लिए। पुरस्कार 1 स्वर्ण कमल पदक एवं 1 शॉल और 10 लाख रुपए नगद राशि। 58 नंबर 58। रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना के बाद से 2020 तक इसे कुल कितनी बार रद्द किया जा चुका है? राइट आंसर होगा 3 बार। 3 बार 6 दशकों में तीसरी बार बाधित हुई है। वर्ष 1970 वित्तीय संकट, 1990 फिलीपींस से
में आए विनाशकारी भूकंप के कारण। सन 2020 कोविड-19 महामारी के कारण। रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस गणराज्य के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे के जन्मदिन के अवसर पर दिया जाता है। यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थानों को उनके अपने क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। जनवरी 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस भारतीय अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण 26वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड। उन्हें यह सम्मान मेंटल हेल्थ सेक्टर में उनके सराहनीय कार्य एवं योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान समारोह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर होगा सर डेविड एटनबरो। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शुरुआत 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा, अन्य नाम इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, क्षेत्र समाज सेवा निरस्त्रीकरण एवं समाज के विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। पुरस्कार एक प्रशस्ति पत्र एवं एक ट्रॉफी व 25 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। ये आज पुरस्कार चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।